सोच क्या है कि आप चाहते हैं या नहीं बनी को नहीं हस्ताई एक एक विचार करन भाजा कि आपनो गांव के चावे नौजवान के चावे गांव का बुजुर्ग के चावे गांव का व्यापारी के चावे गांव के हर वर्ग के आदमी हैं, चाहे खेती किसान हैं, मजदूर हैं, कि उनकी सोच क्या है। कई दफ़ा कोई फैसला ऐसा होता है कि एक आदमी कर ले, उसको सबको भुगतना पड़ता है। तो ऐसा फैसला ना हो कि हम सबको भुगतना पड़े। और तरक्की प्रकृति का नियम है। मुझे याद है कि चौटाला गांव में 1987-88 में ये सड़कें गलियां जो है आरसीसी सीमेंट की बन गई थी। उस वक़्त शहर में भी आरसीसी नहीं होती थी। तो हमारे गांव ने बहुत पहले ही तरक्की कर रखी है। ऐसा नहीं है कि तरक्की नहीं है, लेकिन तरक्की के साथ साथ हमारे संसाधन बढ़ गए। गांव में बहुत सी नई चीज़ें आ गई हैं। सारी चीज़ों के रख रखाव के लिए ग्राम पंचायत के पास पर्याप्त फंड नहीं आता, पैसा नहीं आता। अगर आज कोई गली बनाने लगे, एक गली 20 लाख में बन जाती है और पूरे एक साल में 1 करोड़ रुपए आता है तो 5 गलियां ही बनेगी। गांव में 450 गलियां हैं। सफाई कर्मचारी गांव में 4 हैं, 6 थे, 2 गुजर गए, 4 रह गए। तो हालात जो है, उन हालात को देख के ये एक विचार रखा गया है कि गांव में नगर पालिका होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। उसका लाभ अपने को कितना है। संग्रिया मंडी भी है, डबवाली मंडी है। हम सब लोग शहरों में जाते हैं, खरीदारी करके लाते हैं। हजारों दुकानें हैं शहर में और हजारों दुकानों का रोजी रोटी चल रही है। पता नहीं कितने लाखों लोग उन दुकानों से सामान खरीदते हैं। तो रोजगार जो है वो वाकई में शहर में है। कोई बच्चा दुकान पे काम कर रहा है, कोई मकान मालिक जो है अपना मकान किराए दे रहा है, कोई उसमें दुकान खोल रखी है किसी ने। तो सब लोग कमाते खाते हैं, क्योंकि शहर है, शहर सबका पेट भर लेता है, कोई खाली नहीं रहता और सबका परिवार अच्छे से चलता है। तो ये एक विचार रखा गया कि गांव चौटाला बहुत बड़ा गांव है, बहुत ऐतिहासिक गांव है। चौटाला गांव कोई छोटी चीज़ नहीं है। हिंदुस्तान के किसी कोने में जाके खड़े हो जाओ और वहाँ अपना परिचय दो कि मैं फलाना आदमी हूँ, मेरा गाँव चौटाला है, तो ये बहुत बड़ी बात है। आदमी बे टाइम भी चले जाओगे तो खाना खिलाएगा, अभी बैठ चौटाला गांव का, चोर देवलाल का गांव है चौटाला। तो ये इज्जत मान है इस गांव की। इस गांव का जो नाम है ये हमारे लिए इज्जत की बात है। और मैं तो इसलिए ये बात कह रहा हूँ कि 29 तारीख को तो मुख्यमंत्री का प्रोग्राम है, उड्डा का रैली करने जा रहा हूँ। उड्डा में बहुत बड़ी रैली कर रहा हूँ, लेकिन एकदम ही प्रोग्राम बन गया मुख्यमंत्री का 17 तारीख को रात को आने का सिरसा, और 18 तारीख को मुख्यमंत्री ने कई उद्घाटन करने हैं। तो मेरे दिमाग में उसी टाइम बात आ गई कि पंचायत के चुनाव बहुत जल्दी डिक्लेयर होने वाले हैं। मैं झूठ नहीं बोलता, मैं बड़ा सच्चा आदमी हूँ, सारी बात सच्ची बताता हूँ कि अगर पंचायत का चुनाव डिक्लेयर हो जाता है तो चौटाला गांव की पंचायत का डिक्लेयर हो जाता है। ये मान के चलना 5 साल फिर आप पीछे चले जाएंगे। जो अपना आज विचार है, जिस पे आज सहमति हमने बात पे रख रखी है, ये बात 5 साल फिर चली जाएगी। 5 साल में बहुत सी नए नौजवान पढ़ लिख के आगे निकल जाएंगे। बहुत से लोग उम्रदराज भी हो जाएंगे, बाल काले हैं तो सफेद भी हो जाएंगे। तो अगर गांव की इच्छा है, गांव चाहता है रखने को, बात मैं अकेला रख सकता था सीएम साहब के आगे, और मेरी बात कभी उन्होंने मना नहीं किया। लेकिन मेरा एक विचार था कि ऐसे जो फैसले होते हैं वो फैसले गांव वालों को जाके बात करनी चाहिए, कि गांव के लोग जब जाएं अपनी बात रखे तो उस बात का असर ज़्यादा है। कि ये क्योंकि अभी 2 नगर पालिका घोषित की थी, एक बास की और एक सिसाई की, दोनों में राजनीति बढ़ गई और राजनीति बढ़ने के बाद दोनों में धरना लग गया और दोनों सरकार को वापस फैसले लेने पड़े। दोनों ग्राम पंचायत हैं। तो अगर हम लोग, मैं जाके फैसला करूं और गांव में कोई राजनीति हालात खड़े हो जाएंगे तो उस स्थिति में, फिर उसी स्थिति में हम खड़े, आज खड़े और उसी स्थिति में 10 दिन बाद 20 दिन बाद आ जाएंगे और फिर कहना लगा देसी कि वो फिर वो गली में कह तो पालिका बनाऊं, बनी तो कोनी। कहना बहुत आसान है, कोई चीज़ नहीं, बहुत छोटी सी बात हो, मुंह निकल जाए और भी बात ना आदमी माने कि वन तो यहाँ कहती हूँ। मैं अगर कोई बात कहूँ बड़ी जिम्मेवारी कहूँ। क्यों कहूँ? क्योंकि मैं एक जिम्मेवारी पर खड़े हूँ और मैंने जो भी काम किया है एक जिम्मेवार होने के नाते, अपना गांव होने के नाते, अपना इलाका होने के नाते काम किया। मैंने कोई ओहदा नहीं, कोई मेरे पास राजनीतिक इतनी बड़ी कोई ताकत नहीं, लेकिन उसके बाद भी इस गांव के अंदर 10.5 करोड़ रुपए मैं अलग अलग चीज़ों के लिए लेके आया। मुझे खुशी है इस बात की कि मुझे परमात्मा ने मौका दिया। अगर मुझे मौका मिला तो मैं लाया।
नहीं तो आदित्य तो मैं ये 5-8 साल हो गया मन तो बीजेपी में आए भी हूँ, पहली भी मैं हूँ। आज मेरी 40 साल है तो बी टाइम में 35 साल 32 साल को जल्दी मेरे को एक रुपये कौन ले जो, क्योंकि वो समय नहीं था, वो ताकत नहीं थी मेरे पास कि मैं कोई चीज़ गांव में लेके आऊँ। और जब ताकत और समय आया तो मैंने गांव में काम करने शुरू किए, इलाके में काम करने शुरू किए। तो ये सब चीज़ें होती हैं आदमी के वक्त की और तकाजे की और सोच के साथ चलती हैं। तो अब मेरी तो यही है कि अगर आप सब लोग इस बात पे एकमत हो, देखो आज हर एक के जेब में स्मार्टफोन है, 15,000 नीचे मोबाइल को नहीं, हर एक के जेब में है। मन या बताओ जी अपनी ताकत है 15,000 को मोबाइल लेने की, अपनी हैसियत है जदी आप लियो है या अपन कहीं जबरदस्ती इकट्ठा और हाथ रखे क्योंकि तू मोबाइल लेनी तो मैं तो तेरा कट मोड़ देगा, ईश्वर तो नहीं। सच्चाई है क्यों लिया मोबाइल, क्योंकि आप अब हिंदुस्तान और देश की और दुनिया की जो बात है जो दुनिया में हो रही है वो सारी मोबाइल पर है। आदमी आज के कितना लोग वो जगह थे टीवी में समाचार सुनो, सारो समाचार ही मोबाइल में आज दिन के क्यों हो अथन के क्यों हो। तो आज जकी प्रकृति को नियम है, जकी चीज मिली है आम लोग खरीदी है, लोगों के 1-1 लाख का मोबाइल है। तो हर आदमी आपकी जेब में 10-20 हज़ार को मोबाइल ले फिर है। और अगर आप कोई चीज नगर पालिका आ जाए भी में अगर 2 रुपया अपना लाग भी जाए तो भी में हर जनी होना चाहिए अपन सहूलियत कितनी मिला। अभी हरियाणा सरकार ने 8,000 करोड़ रुपया मिला कि जगह बड़ा बड़ा जो बड़े बड़े गांव हैं उन बड़े गांव के अंदर सीवर सिस्टम लगे। और ये पैसा वर्ल्ड बैंक ने दिया। वर्ल्ड बैंक की एक बहुत बड़ी परियोजना थी कि शहर के अंदर गांव से लोग जाके शहर में बस रहे हैं। अब शहर की जो बनावट थी वो थी 1 लाख लोगों की और उस शहर में 5 लाख लोग आ गए। तो 5 लाख लोग आगे पीने का पानी तो 1 लाख लोगों के लिए था और वो 5 लाख लोग आगे तो पानी का लोड बढ़ गया। सीवर जो बनाया था 1 लाख आदमियों के लिए बनाया था, 5 लाख लोग आगे सीवर का लोड बढ़ गया, बिजली का लोड बढ़ गया। इसलिए कि गांव को शहर की तरफ पे बना दो ताकि गांव के लोग गांव में रहें और सारी शहर की सुविधा रखें। और ये जो पैसा हमें आया ये वर्ल्ड बैंक के मार्फत हमारे को चौटाला गांव को 70 करोड़ रुपया जो मिला है ये गांव को डेवलप करने के लिए मिला ताकि गांव के लोग शहरों की तरफ ना जाएं, गांव में सुख सुविधा हो। अब मैं एक छोटी सी बात और करूं कि सीवर सिस्टम पब्लिक हेल्थ का है और पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट ही संभाले वो। लेकिन जब सीवर ब्लॉक हो जाए तो भी पॉलिथीन का कागज है और है कचरो जावे भी। अब सीवर तो कनेक्ट अपने घर के बाथरूम सके है। अब आप अपने बाथरूम में जो कचरो फेंका को नहीं कि वो सीवर में उड़ जाए, वो सारो कचरो जो है वो गलियां वो कचरो सीवर में जावे। अगर गलियां की सफाई हो वो करेगी तो सीवर में कौन जावे। अब ग्राम पंचायत गलियां की सफाई किया कर लेगी। गंगा गांव में सीवर लगे ग्राम पंचायत है, अपने गांव में 4 है सफाई करने वाला, 10,000 वोट है, 27,000 की आबादी है। गंगा तो आप लोग बहुत छोटो गांव है। तो हालात ने मद्देनजर रखते हुए एक विचार रखे हुए गांव के मां कि अगर आप इन्हें नगर पालिका का आवाज उठावा तो थे के सहमत हो के सारा कोई दबाव को नहीं। ईमानदारी की बात है भी धरो अगर थे सहमति हो तो थे हाथ खड़ा करके बता दो भी मैं सारा इन बात पर सहमत हूँ। आठे बीच में अपने व्यापारी भी बैठे हैं सारा ए भी मैं कल जैन स्थान पर हो तो सारा ही परिवार जगह अपना पुराना परिवार है सब लोग बैठा हम भी यह बात रखी कि बहुत अच्छी चीज़ है, मैं सारा सहमत हूँ। तो मेरी एक थारो विनती है कि 17 तारीख ने रात ने मुख्यमंत्री रेस्ट हाउस PWD रेस्ट हाउस सरसा रुके वो और शाम ने 5 बजे अगर आप हटू चलना तो 6:30 बजे आप बैठे पहुंच जावा। और चौटाला गांव का लोग ही मुख्यमंत्री से डिमांड करे कि थे हमारे गांव ने नगर पालिका बनाने की घोषणा करो। क्योंकि मैंने एक चीज वो थोड़ा संदेश है कि 18 तारीख ने मुख्यमंत्री अगर मैं घोषणा करे तो तख्तियां लगानी है तो कटी 18 तारीख या 19 तारीख ने पंचायत चुनाव घोषित ना हो जाए। तो मैंने सिर्फ ये चीज की है कि अगर थे सहमत हो फिर तो आप चलना, अगर थे नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं। सामने थे थारे घरे मैं मेरे घरे आराम हो रहे ला रहे हूँ गाँव अपनी कोई दूसरा तो है। तो सामने अगर सहमत हो तो सामने हटे 2 बसा व्यापारी टोटल अपनी दुकाना की है जी। बड़ी देन है कि आज चौटालो गांव भी गुजरात के कांडला पोर्ट जुड़ गयो। इस सड़क के मार्फत में तो सुने हैं कि 7 घंटा लगे गुजरात जाने का।
गेड़ो तो मैं ही कभी को नहीं, पर सड़क तैयार होगी तो मैं ही गेड़ो मार जाऊंगा गाड़ी लेके 7 घंटा देख आऊँ गुजरात की शो। तो यह चीज़ा समय की चीज़ा है, और समय अगर चूक जावा तो शायद आप वहाँ चीज़ा पीछे रह जावा। तो मेरी तो सिर्फ आई है कि गाम राम आप आपकी जिम्मेवारी लेंगे, और भी जिम्मेवारी पर आप सारा खरे उतरा। कोई लहरे पर खेचड़ू कोई या ना सोचो कि मैं अगर कोई मन देख ले सी या मैं कि कोई देख के मन टोके को भाई कोई कौन टोके धारण को तो मैं तो रो ही गाँव यार भारत हो गई रम को नहीं। तो मेरी तो एक ही है कि अपनी चीज ने अपन आप की कर जावांगे, अपन वही 6 महीना साल तो अपन वही कौन ठापड़े को आप हाँ किले पास है। और की बच्चे ने फार्म भरना है, तो क्योंकि आज के दिन तो सारी फार्म है कि ऑनलाइन है, तस्दीक करनी पड़े, तो भी टावर को तो वो टाइम ही टप जाएगा फार्म की तस्दीक करा के भरेंगे ऑनलाइन को। तो बहुत बड़ी चीज है। अभी भाई के आपने नाम के विनोद क्या कि हटे है कि गांव में बरसात हुए तो जोड़ो भरीज जाए, अरे बाजार तक पानी आ जाए 5-6 दिन तंग हुआ, और आपका साधन लगावा ट्रैक्टर लगावा बिन बाद इंजन लगावा बिन डीजल गाना इकट्ठा कर करके और बिन पानी ने आप गाँव बारे काटा। अगर पालिका बने फिर भी बाकी जिम्मेवारी है कि कोई भी दिक्कत आवे भी दिक्कत ने तुरंत वह एक्शन ले। कभी दवाई थे डूबेड़ी देखी, कभी संगरियो शहर थे डूबेड़ो देखो, कभी सरसों शहर डूबेड़ो देखो। ए चीज़ा सोचो, राजनीति सारा टाइम सोचागा भी बातों हट के जब टाइम आवे जब राजनीति की बात करागा। आज राजनीति को कोई टाइम को नहीं, आज टाइम है सही मौके पर सही फैसला लेना, मेंटेनेंस को नहीं है। बिल्कुल मैं मानूँ ये बातों सहमत हूँ। आप तो वो सीवत कितना पुराना है, आपने बाजार में डलेट अभी ब्लॉक हो गया। तो बहुत सी चीज़ है। कल 16 तारीख है और परसों है 17 तारीख। 17 तारीख ने आप आपकी जिम्मेवारी मान के आप ही आगे आना सोचो थारा कोई थाना आगे कैसी, और आप माननीय मुख्यमंत्री जी का ने सर से चाला सरसों ज़्यादा दूर को नहीं कि थे भी आप बात मुख्यमंत्री कहीं रखो कि भैया नगर पालिका होना चाहिए। आज मैं सुबह रानिया हूँ, मैं चौरंजीत सिंह बात करी तब जी हूँ बांगे सकी। आज मैं एक जनसभा में हो और मैं बांगे कान में भी डाल दी कि थे 17 तारीख ने जाइयो ना बैठी रहियो, आप मुख्यमंत्री जी बात करांगा कि चुटले गाँव ने पालिका। तो वहाँ मैंने ये बात की हाँ भरिए मैं आज मन सामने लेके आओ उठे कि थे मेरे सागे चलो। लेकिन मुख्यमंत्री की रैली है तो वहाँ भी आपके गाँव का दौरा रखेड़ा, सुबह मेरा भी गाँव का दौरा है। तो मैं कहा कि कोई दिक्कत को नहीं, 17 तारीख ने मैं भी सीएम ने कहूँगा, तुम भी कही बाकी और भी अपने गांव का एमएलए बन भी में कैसा भी थे भी बात रखो। तो 17 तारीख ने आई है कि आप 5 बजे उठो शहर यूँ अपने चौपाल में उठो। एक बस तो व्यापारी भाई सारा बीमा ठीक है देख लीजिए सारा है, और एक बस और अपने मतलब क्रांतिकारी बंगा खातर और चौधरी देवलाल के खातर बेटे गांव के लोग दबाया जाए पर वो अंग्रेजों को राज है। अब आप लोग खुद वो आप लोगों को राज है के पास या किसी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज मेरी नाली बंद है या बरसात का पानी रुका हुआ है, यहाँ पे प्रशासनिक अधिकारी आएंगे वो अपने आप मेंटेन करेंगे। सबसे बड़ा ये फायदा होगा, सारा गांव जगमगाएगा, साफ सुथरा होगा। नगर पालिका का ये उद्देश्य होता है सड़क बनाना, साफ सफाई रखना, हर तरह की आपूर्ति करना, पानी की है सब चीज की व्यवस्था करना। सबसे फायदा ये होगा। अपन तो गांव और मंडी को आपको समझा यहाँ के फर्क हुआ है। संगरी मंडी देखा और गांव देखा ही यहाँ मंडी बनेगी तो नाली नाला मंडी की तरफ ही बच जाए जरा, सारा ही कीमत भी डबल ही होगी। मंडी बना तो ऑटोमेटिक मैं भी मकान बनाऊँ तो मंडी की नहीं जाने की करीजी भी मंडी में कीमत भी बना है। तो आपने आप मंडी बना तो बहुत बढ़िया बात है, सारा रेट भी बढ़िया मिला हो, भाव भी बढ़िया मिला हो। आज आप गठे होना गठे भी आज आपने गांव को नाम विश्व पटल के ऊपर है। बिल्कुल साहब, राजनीतिक तौर को नहीं, सामाजिक तौर हुई आपने में एक कमी है, आपने में कोई कमी को नहीं। आज तक आपने में गुण है पर आप अभी गुण उजागर कौन कर पावा कि रिश्तेदार आज आप बढ़ती ना हो नहीं तो गलत बात कौन कह दिन जाके घर तक छोड़ गया है वो घर है मैं अपना काम है मैं बढ़ता हूँ। ई तक लोग अपना इतना कोऑपरेटिव है पर फिर भी आप गठे आगे 500 आदमी है जगह कर्मचारी लाग रहे हैं। दिन बाद में मान लो यहाँ नर्क के
कनेक्शन है और है तो हाथों हाथ 2 दिन में 4 दिन में ठीक हो जाए हैं। और चेयरमैन है, चेयरमैन साहब है, चेयरमैन के थ्रू काम हुआ है सारो। ये मैं तो यहाँ राजस्थान में सिस्टम देखे नहीं, मैं को बहुत बढ़िया है, बाकी वो आपकी सोच है। बहुत बढ़िया। मेरे को 1 महीने पहले जब यहाँ धरना चल रहा था बात बताई थी कि इस गांव में नगर पालिका बन जाए तो इस गांव में 1 साल में 30 करोड़ का सरकार बजट देती है। ये बहुत अच्छी बात है। सारे गांव में आज पूरे गांव में अंधेरा है, अगर नगर पालिका यहाँ बन जाती है पूरा गांव रोशनी से जगमगा उठेगा। और अभी पिछले दिनों दुष्यंत जी ने यहाँ सीवरेज की घोषणा की थी, और अगर नगर पालिका बन जाती है तो यहाँ जो सफाई कर्मचारी आज 4-5 है तो कम से कम 100-150 सफाई कर्मचारी होंगे। और मैं आदित्य चौटाला जी का इस बात का समर्थन करता हूँ कि नगर पालिका यहाँ बननी चाहिए। धन्यवाद। बहुत बड़ी ऐतिहासिक धरती पे चौटाला गांव लेने जा रहा है और उम्मीद करूंगा कि आने वाली पीढ़ी के लिए ये जो आप कार्य कर रहे हैं वो बड़ा सार्थक होगा कि यहाँ की जो व्यवस्था है, अपना इतना बड़ा गांव है, हॉस्पिटल है, स्टेडियम है, खासकर जो सफाई व्यवस्था है हम दिन प्रतिदिन देखते हैं या एक दूसरे को कोस रहे हैं कि हमारी गली साफ नहीं हुई, हमारा जो सीवर है वो रुका हुआ है। यहाँ की जो व्यवस्था है वो आने वाले समय में नहीं बन पाएगी, तो उसके लिए अपने को बड़ा बजट चाहिए। बड़ी व्यवस्था के लिए सरकार के साथ अगर ऐसा तालमेल बनता है कि अपने नगर पालिका स्थापित होती है तो आने वाले समय के लिए शिक्षा है, स्वास्थ्य है, रोजगार है या बड़े जो उद्योग हैं वो अपने गांव में स्थापित होंगे। तो इसके ऊपर मैं तो ग्रामवासियों से या जो युवा शक्ति है उनसे निवेदन करूंगा कि आप कदम से कदम मिलाकर अगर जो जिम्मेवारी किसी साथी को मिलती है, आप ये ना सोचें कि मैं किस मोहल्ले से हूँ या किस गली से हूँ या किस पार्टी से हूँ। अगर आप सहयोग दे सकते हैं, कोई भाई तन का सहयोग दे सकता है तो वो तन का दे, कोई भाई धन का दे सकता है तो धन का दे। अगर हमें बाहर जाकर सीएम साहब से या किसी प्रशासनिक अधिकारी के सामने बात रखने का मौका मिले या जिम्मेवारी मिले तो उस समय हम एक साथ गांव से निकल कर जाएं और वहां पर अपनी बात रखें। तो आप सब हमारे आदरणीय हैं, बुजुर्ग हैं और आने वाले समय में उम्मीद करूंगा, आशा करूंगा कि आप एक ऐतिहासिक फैसला लेंगे। जय हिंद।